जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, भारत के लिए SU-30 MKI EW इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर विकसित करने का एक खोया हुआ अवसर है। जी हाँ, चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एक्सिबिशन में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो में चीनियों ने J-16DA के इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर जेट दिखाया, जो डायरेक्ट रशियन SU-27 के प्लेटफॉर्म की बिना लाइसेंस वाली कॉपी पर बनाया गया था, जो अब दुश्मनों को ओपन करने के लिए सिग्नल जामर से लेस है। एयर डिफेंस एंड राडार मिसाइल सिस्टम और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लिखित करने के लिए अन्य हमलावर जेट विमानों की मदद करेगा। बोइंग EA-18G ग्राउलर के बाद ये चाइनीज कॉपी J-16D दूसरा सक्रिय उन्नत एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक्स अटैक AEA प्लेटफॉर्म होगा, जो राडार और कम्युनिकेशन सहित सैन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो धोखा देने या डिसरुप्टिंग एंड डिसलीविंग अस्वीकार करने में सक्षम है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि बहुत समय पहले भारत में कई लोगों ने संघर्ष क्षेत्रों में कम्युनिकेशन लिंक और अन्य सिस्टम्स प्रणालियों को जाम करने में दुश्मनों की क्षमताओं के बढ़ते निर्माण के कारण SU-30 MKI प्लेटफॉर्म को समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर WE जेट में कन्वर्ट करने की बात की थी। जी हाँ, जिसके कारण इस तहत के विकास पर कुछ विचार किया गया था, लेकिन हमेशा की तरह ये प्रोग्राम में घरेलू तकनीक की कमी के कारण चीजें नहीं हुई। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिजली की आवश्यकता के लिए बड़े बिगर APU और अन्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन सहित इंटरनल वायरिंग पर EW इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर वेरिएंट को पुनः बिक्री की आवश्यकता होती है, जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स फायर कंट्रोल राडार के साथ कई पर्स को पावर देने के लिए आवश्यक होती है, जिसके लिए सिस्टम के दूसरे के साथ हस्तक्षेप करने और एक दूसरे के सिग्नल को रद्द करने से बचने के लिए भारत या रूस से एक देश से कई पर्स होने चाहिए। जी हाँ, हमारे एचएल ने तेजस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर EW जेट विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स जेट में बदलने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि पावर रिक्वायर्ड के कारण जो अक्सर जेट में कई इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम और जामिंग पॉड को पावर देने के लिए आवश्यक होती है। जैसे यहाँ पर एक सिंगल इंजन फाइटर जेट, जिसके कारण ट्विन इंजन जेट अक्सर पसंदीद जेट होती है, जिन्होंने स्थानीय प्रोडक्शन लाइन के कारण SU-30 MKI को पसंदीदा उम्मीदवार बना दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एचएल की तरफ से लाइसेंस तौर पर यह SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को हमारे देश में मैन्युफैक्चर किया जाता है। हालांकि 60% कंपोनेंट रशिया से मंगाया जा रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारे देसी स्पेयर पार्ट्स कंपोनेंट्स के जरिए उसे रिप्लेस किया जा रहा है और हमारे देसी टेक्नोलॉजी के जरिए SU-30 MKI को आगे लिया जा रहा है। मतलब फ्रेंड्स, हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, बस इसे मॉडिफाई करना चाहिए।